नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन करेंगे, कुछ थ्योरम में से जैसे यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम है, यूक्लिड सेकंड थ्योरम है, ये आज इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो पहले आइए डेफिनेशन के बारे में समझते हैं भी नंबर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। पहली डेफिनेशन यूनिट की। यूनिट, अगर ए बी की प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रही है देन ए और बी इज नोन एज यूनिट। ए और बी को हम यूनिट कहेंगे। नेचुरल नंबर में 1 जो होता है ए इज इक्वल टू 1, ये यूनिट होता है, जबकि इंटीजर में ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 दिस इज यूनिट इन इंटीजर, ये नेचुरल नंबर में। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन प्राइम नंबर की। ए नॉन जीरो इंटीजर p, ए नॉन जीरो इंटीजर p, जीरो नहीं होना चाहिए इंटीजर, इज सेट टू बी प्राइम नंबर। इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे अगर पहली कंडीशन p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, p 1 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड, इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय numbers except 1 और p। 1 और p को छोड़ करके किसी भी दूसरे इंटीजर से, दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तब हम p को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13 and so on. These are prime numbers because these numbers are not exactly divisible by numbers except 1 or itself। भी 1 को छोड़ करके और खुद को छोड़ करके किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो ना यूनिट है ना ही प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जो ना यूनिट है ना ही प्राइम है, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10 एंड सो ऑन, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, 4 यूनिट नहीं है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। यानी सिंपल सी बात यह है कि 1 और खुद को छोड़ करके बाकी किसी तीसरे इंटीजर से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 4 है, 1 और 4 से डिवाइड तो होता ही है, साथ में 2 से भी डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, को प्राइम। को प्राइम, तो को प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 इंटीजर a एंड b आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। इनको हम को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं या रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हैं। इफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर a और b का 1 के इक्वल है तब हम a और b को प्राइम कहेंगे या फिर रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 5 एंड 14 है, 5 एंड 14, दीज आर को प्राइम नंबर बिकॉज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इज 1। और एग्जांपल ले सकते हैं हम 3 एंड 5, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी 1 है, इसलिए ये भी को प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ऐसे 2 प्राइम नंबर a और b, ऐसे 2 प्राइम नंबर a और b जिनका डिफरेंस 2 है, उस पेयर को हम ट्विन प्राइम कहते हैं, जिनका डिफरेंस 2 है। जैसे 3 और 5 है, ये दोनों प्राइम है, इनका डिफरेंस 2 भी है, इसलिए हम इनको ट्विन प्राइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 11 एंड 13, ये दोनों प्राइम है और इनका डिफरेंस भी
2 है, इसलिए इनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, परफेक्ट नंबर। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ, जो नेचुरल नंबर अपने डिवीजर के सम के इक्वल हो खुद को छोड़ करके, वो नेचुरल नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6, तो 6 को छोड़ करके बाकी 3 का सम अगर 6 के इक्वल आएगा तो 6 परफेक्ट नंबर होगा। 1 + 2 + 3। जैसे 28 है, 28 को इसके फैक्टर होंगे, डिवीजर होंगे 1 2 4 7 एंड 14। इन सभी का सम 28 को छोड़ देना है हमें, 28 को छोड़ देना, बाकी का हमें सम देखना, बाकी डिवीजर्स का, तो वो नंबर के इक्वल आ रहा है, इसलिए 28 जो है वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो 28 इज परफेक्ट नंबर। तो ये तो थी कुछ डेफिनेशन नंबर से रिलेटेड। अब हम प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ थ्योरम करेंगे। तो पहली थ्योरम है हमारे पास, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज एनी नंबर देन आइदर p डिवाइड्स a और p इज को प्राइम टू a। अगर p हमारे पास प्राइम नंबर है, a कोई भी नंबर है, देन आइदर p या तो p a को डिवाइड करेगा या p को प्राइम होगा a से। प्रूफ देखिए, लेट हम ये मान लेते हैं भी a और p का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो d है। इसका मतलब d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स p। d a को डिवाइड करेगा, d p को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि p प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है, डिवीजर होता है, वो या तो 1 होता है या p खुद होता है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि d जो है p को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि d या तो 1 के इक्वल होगा या d p के इक्वल होगा। तो पहला केस व्हेन d इज इक्वल टू 1, अगर d 1 के इक्वल है, इसका मतलब a और p का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 के इक्वल, इसका मतलब a और p को प्राइम नंबर है, a एंड p आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। सेकंड, अगर d p के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि a और p इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर p के इक्वल आ गया, क्योंकि d p के बराबर है। दैट मीन्स p डिवाइड्स a, क्योंकि अगर a और p का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर p के इक्वल है देन p डिवाइड्स a। तो यही इसमें हमें प्रूव करना था। देन आइदर p डिवाइड्स a और p इज को प्राइम टू a इज को प्राइम। सेकंड थ्योरम देखिए, प्राइम नंबर से रिलेटेड सेकंड थ्योरम हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसका एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, ये इसमें हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, लेट n ग्रेटर देन 1 इज ए नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है। हमें प्रूव ये करना है भी n का एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा। तो यहां दो केस एराइज होते हैं। पहला केस n खुद प्राइम हो, n खुद प्राइम हो। अब प्रत्येक नंबर खुद का फैक्टर जरूर होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं n हैज ए प्राइम फैक्टर, क्योंकि n एक प्राइम है और प्रत्येक नंबर खुद का डिवीजर तो होता ही है, इसलिए यहाँ पर n का प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करता है। सेकंड केस, व्हेन n इज नॉट प्राइम, n प्राइम नहीं है, इसलिए n कंपोजिट होगा। सो n हैज ए फैक्टर अदर देन 1 एंड n। तो 1 और n को छोड़ करके भी कोई तीसरा फैक्टर n का होगा। हम मान लेते हैं लेट p बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ n। p लीस्ट फैक्टर है n का। 1 और n तो है ही n के फैक्टर। हमने यहां पर ये कंसीडर किया लेट p बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ n अदर देन 1 एंड n। 1 और n को छोड़ करके बाकी जो फैक्टर होंगे उनमें p सबसे लीस्ट है। नाउ वी विल प्रूव दैट p इज प्राइम। हम ये प्रूव करेंगे भी p प्राइम है। वी विल प्रूव दैट p इज
प्राइम, पी प्राइम है, हम ये प्रूव करेंगे। लेट इफ पॉसिबल पी इज नॉट प्राइम, पी प्राइम नहीं है, देन पी विल बी कंपोजिट, पी कंपोजिट होगा, यानी देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स p1 एंड p2 सच दैट p इज इक्वल टू p1 p2, p कंपोजिट है, यानी p1 और p2, ये p कंपोजिट होने का मतलब p1 और p को छोड़ करके ये अलग फैक्टर्स हैं। यहाँ पर p1 p2 दीज आर लेस देन p ग्रेटर देन 1, क्योंकि p प्राइम नहीं है इसलिए p कंपोजिट है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स p1 एंड p2 सच दैट p इज इक्वल टू p1 p2। अब यहाँ पर p1 p को डिवाइड करता है, p1 डिवाइड्स p एंड p डिवाइड्स n आल्सो, p n को भी डिवाइड करता है, क्योंकि हमने p भी द लीस्ट फैक्टर ऑफ n कंसिडर किया है। यहाँ से ये निकल के आया अभी p1 डिवाइड्स p, और ये हमारे पास पहले से ही था अभी p डिवाइड्स n। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, इसका मतलब p1 डिवाइड्स n, p1 p को डिवाइड करता है, p n को डिवाइड करता है, दैट मीन्स p1 डिवाइड्स n, दैट मीन्स p1 इज ए फैक्टर ऑफ n, p1 फैक्टर हुआ और p1 जो है वो p से छोटा है, इसका मतलब p से छोटा फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है n का। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने ये कंसिडर किया था p बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ n, p हमने सबसे छोटा फैक्टर कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ से p से छोटा फैक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है p1, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आया? क्योंकि हमने ये कंसिडर किया था लेट इफ पॉसिबल p इज नॉट प्राइम, इसका मतलब भी हमारी ये जो अजम्पशन थी ये रॉन्ग थी, तो हम ये कहेंगे भी p इज प्राइम, p प्राइम है। हमें यही प्रूव करना था भी n का जो हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर, इसलिए n का प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट थ्योरम विच इज नोन एज यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम, यूक्लिड की फर्स्ट थ्योरम। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a b, p प्राइम नंबर है, p a और b की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, देन वी हैव टू प्रूव दैट p आइदर डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, या तो p a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा। प्रूफ देखिए, स्टेटमेंट में हमें ये दिया हुआ है सिंस p डिवाइड्स a b, तो डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी मस्ट बी इक्वल टू p इंटू डी फॉर सम इंटीजर d, किसी इंटीजर d के लिए, तो ए बी विल बी इक्वल टू पी डी। नाउ हमें ये प्रूव करना है भी या तो p a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा। हम मान लेते हैं भी लेट p डजंट डिवाइड a, p a को डिवाइड नहीं करता, p डज नॉट डिवाइड a, इसका मतलब क्योंकि p प्राइम है और p a को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब a और p का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो 1 के इक्वल होगा। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर a और p का 1 के इक्वल है देन m a प्लस n p इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। हम मल्टीप्लाई कर दें, b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m a b प्लस n p b इज इक्वल टू b, ऐसा लिख सकते हैं। ए बी की जगह हम पी डी लिख सकते हैं, तो m इंटू पी डी प्लस n इंटू पी बी इज इक्वल टू बी। p कॉमन ले लें, p कॉमन लेंगे तो m d प्लस n b इज इक्वल टू b। b इज ए मल्टीपल ऑफ p, दैट मीन्स p b को डिवाइड करेगा, ये इसमें प्रूव करना था। अगर हम ये लेके चलते भी p डज नॉट डिवाइड b, तो ऐसे ही हम प्रूव कर सकते थे p डिवाइड a, p a को डिवाइड करेगा। तो यूक्लिड की फर्स्ट थ्योरम में क्या गिवन था? p इज ए प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर था, p a b को डिवाइड करता है, देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। अगर p a को डिवाइड नहीं करता तब p b को डिवाइड करेगा, अगर p b को डिवाइड नहीं करता तब p a को डिवाइड करेगा। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं,
यानी जनरलाइज करने का मतलब, मान लीजिए p प्राइम नंबर है और p a1 a2 अप टू an, इसको डिवाइड करता है इस प्रोडक्ट को। p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a1 इंटू a2 अप टू an, देन आइदर p डिवाइड्स a1 और p डिवाइड्स a2 और p डिवाइड्स a3 और अप टू p डिवाइड्स an। यानी अगर p इसको डिवाइड करता है देन p डिवाइड सम ai और i फ्रॉम 1 to अप टू n। तो p किसी ना किसी ai को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट यूक्लिड की सेकंड थ्योरम। यूक्लिड की सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, यानी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, लेट इफ पॉसिबल देर आर फाइनाइट प्राइम। हम मान लेते हैं भाई हमें प्रूव तो ये करना है भी देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल देर आर फाइनाइट प्राइम। वो फाइनाइट प्राइम कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 अप टू जो लास्ट प्राइम है वो p है, यही प्राइम नंबर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इनकी प्रोडक्ट को हम a लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 3 5 7 अप टू p। भी a किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर, इन सभी प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमने a के इक्वल लिखा। नाउ लेट हम एक नंबर डिफाइन करते हैं b विच इज इक्वल टू a प्लस 1, जो कि a प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं भी b हम डिफाइन करते हैं 2 इंटू 3 5 7 अप टू p प्लस 1। b हमने ये नंबर डिफाइन किया, लेकिन ये तो a के इक्वल है, सो b विल बी इक्वल टू a प्लस 1। नाउ b ग्रेटर देन 1 है, b इज ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन 1 है। और हमने एक स्टेटमेंट में प्रूव किया था कि कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर है उसका एक प्राइम फैक्टर जरूर एग्जिस्ट करता है। सो b हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, वो हम q ले लेते हैं। लेट q बी प्राइम फैक्टर ऑफ b, क्योंकि b 1 से बड़ा है और हमने ये प्रूव किया हुआ है कि अगर कोई नंबर 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, तो उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर एग्जिस्ट करता है। हमने b का वो प्राइम फैक्टर q कंसिडर किया है, इसका मतलब q b को डिवाइड करता है, q डिवाइड्स b। अब q प्राइम है तो इनमें से ही कोई होगा, क्योंकि यही जो प्राइम है वो यही है बस। भी हमने फाइनाइट प्राइम कंसिडर किए है और q प्राइम है, तो इनमें से ही q कोई ना कोई q होगा इसमें। और a हमने इन सभी जो प्राइम नंबर है उनकी प्रोडक्ट कंसिडर किया है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं भी q डिवाइड्स a, q a को डिवाइड भी करेगा, क्योंकि a हमने सभी प्राइम नंबर की प्रोडक्ट कंसिडर किया है, तो q a को डिवाइड करेगा। अब q b को भी डिवाइड करता है, q a को भी डिवाइड करेगा, इसलिए इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। q डिवाइड्स b माइनस a, q b माइनस a को डिवाइड करेगा, इसका मतलब q डिवाइड्स 1, q 1 को डिवाइड करेगा। और ये कब पॉसिबल है, जब q की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। q प्राइम नंबर था लेकिन q 1 के इक्वल आ गया, अब 1 तो प्राइम होता नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आता है, जो हमने शुरुआत में जो स्टेटमेंट ली थी वो हमारी स्टेटमेंट गलत है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम। तो ये यूक्लिड की सेकंड थ्योरम का प्रूफ है।